अगले वाले लेक्चर में क्या पढ़ाए थे? अगले वाले लेक्चर में इंड्यूस्ड थ्योरी पढ़ाए थे। तो इंड्यूस्ड थ्योरी क्या था? इंड्यूस्ड थ्योरी ये कहती है कि हमारे मतलब कि जितना एगोनिस्ट और जितना एंटागोनिस्ट हमारे रिसेप्टर पे जितने बाइंड करेंगे, जितने कंसंट्रेशन में बाइंड करेंगे, उतने कंसंट्रेशन में क्या होगा, उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। लेकिन ऑक्यूपेशन थ्योरी ये कहती है कि रिसेप्टर पर ड्रग जितनी पूरी तरीके से बाइंड करेगा, मींस कि ऑक्यूपाई करेगा। ऑक्यूपाई मतलब पकड़ना, मतलब ड्रग का पकड़ना। ड्रग उस रिसेप्टर, एक जो रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर ड्रग को जितनी तरह से ऑक्यूपाई करेगा, जितनी तरह से पकड़ेगा, वो उतने ही कंसंट्रेशन में काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर आपको 3 दवा दे दिया। कितना दवा दे दिया? 4 दवा दे दिया। और यहाँ पे आपकी कितने रिसेप्टर प्रेजेंस है? 4 रिसेप्टर प्रेजेंस है। कितने रिसेप्टर है? 4 रिसेप्टर है। ये चारों रिसेप्टर पे जो दवा आएगी, जितनी तरीके से बाइंड करेगी, वो क्या करेगी, उतना उसका एफिकेसी बढ़ेगा। ठीक है, मींस कि वो आपके बॉडी में उतना ही तेजी से रिस्पॉन्स देगी। एक डॉक्टर आपको 4 दवा दे दिया, ये चारों दवा जाके क्या करेगी, इस रिसेप्टर से पार्टिकुलरली बाइंड कर देगी। ठीक है, इस रिसेप्टर से क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है। ऑक्यूपाई मतलब होता है तेजी से पकड़ना, कस के पकड़ना। तो ये रिसेप्टर ड्रग को जितना तेजी से ऑक्यूपाई करेगा, वो क्या करेगा, वो ड्रग को उतना तेजी से रिस्पॉन्स देगा। जितनी ड्रग अपने अपने रिसेप्टर पर जितना तेजी से बाइंड करेंगे, वो उस ड्रग का एक्शन उतना तेजी से देखने को मिलेगा। मींस कि वो उतना एफिकेसी मानी जाएगी, वो दवा उतना ही एफिकेसी मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको बुखार है, डॉक्टर आपको 4 टैबलेट दे दिया। आपको बुखार है भाई, किस वजह से बुखार है भाई? वायरल इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ है? वायरल इन्फेक्शन। आपके बॉडी में पेन भी है, ठीक है, आपके बॉडी में पेन भी है और सर्दी जुकाम भी है, ठंडा भी लग रहा है। डॉक्टर ने क्या किया, सिर्फ एक पैरासीटामोल दे दिया, ठीक है, या फिर दर्द की दवा दे दी, सिर्फ एक दे दी। तो वो एक दर्द की दवा अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से तो बाइंड कर लेगी, लेकिन उसका पूरी तरह से एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये दवा जाके आपके बॉडी में सिर्फ पेन को रिलीव करेगी, ना कि आपके जो वायरल इन्फेक्शन हुआ है, किसकी वजह से हुआ? वायरस के इन्फेक्शन से हुआ है ना। तो जो आपको डॉक्टर पेन किलर देगा, वो दवा सिर्फ पेन को खत्म करेगी, ना कि आपके वायरल इन्फेक्शन को खत्म करेगी। ठीक है, तो इसीलिए जितनी भी दवा होती है वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करती है, और जितना तेजी से बाइंड करेगी वो उतना इफेक्ट शो करेगी। मींस कि अगर इस दवा का ऑक्यूपेशन कितना है, ऑक्यूपेशन 50% है, तो ये दवा की एफिकेसी कितनी होगी? 50% होगी। अगर इसी दवा का ऑक्यूपाई कितना है, 100% है, तो दवा का जो इफेक्ट होता है, एफिकेसी होगा, वो कितना होगा? 100% होगा। बात समझ में आई? ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस इज डिपेंड ऑन द हाउ मच ड्रग ऑक्यूपाई द रिसेप्टर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी कह रही है कि हमारा जो ड्रग होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी ये कह रही है कि जो ड्रग होता है वो डिपेंड करता है कि वो ड्रग अपने रिसेप्टर से कितना तेजी से बाइंड हुआ है, कितना तेजी से ऑक्यूपाई हुआ है। बात समझ में आई? According to this theory, pharmacological response is depend on the how much drug, ठीक है, occupy the receptor। कितना ड्रग है, वो कितना ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है, वही क्या कहलाता है, वही इस थ्योरी का ऑक्यूपेशन थ्योरी उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करती है। बात समझ में आई? ऑक्यूपेशन थ्योरी क्या कहती है? ऑक्यूपाइड थ्योरी ये कहती है कि हाउ मच ड्रग, कितना ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर में कितना बाइंड करेगा, ठीक है, वही उसका क्या होगा? एफिकेसी होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया, अगर एक ड्रग है, ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से 50% ऑक्यूपाई कर रही है, तो इसका जो एफिकेसी मिलेगा, इस ड्रग का एफिकेसी मतलब क्या होता है? इफेक्ट। इसका जो इफेक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 50% ही मिलेगा। अगर यही ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पर 100% बाइंड कर रही है, तो इसका क्या होगा? 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है, एक ड्रग का जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई, कि कितनी ड्रग है वो कितना अपने रिसेप्टर से ऑक्यूपाई की है, मींस की बाइंड की है, उसी को क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशन थ्योरी।
नहीं समझ में आया? ऑक्यूपेशन थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई। ठीक है, मींस कि ऑक्यूपेशन थ्योरी ये कहती है कि हमारा जो ड्रग है, जो ड्रग का इफेक्ट है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? इफेक्ट। ऑक्यूपेशन थ्योरी ये कह रही है जो एक दवा का इफेक्ट हो किस पे डिपेंड होता है? नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई, कि वो जो दवा है वो अपने रिसेप्टर से कितने नंबर ऑफ रिसेप्टर पे बाइंड हो रही है और पूरी तरह से बाइंड हो रही है। जैसे हमने 4 का एग्जांपल दिया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या बोल रहा है? द ऑक्यूपेशन थ्योरी स्टेट दैट द intensity of the drug effect is directly proportional to the number of receptors occupying the drug। ठीक है, ये बोल रहा है ऑक्यूपेशन थ्योरी जो होती है वो हमारी इसका इंटेंसिटी जो होता है, एक ड्रग की इंटेंसिटी जो होता है, इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाई। मींस कि जितना ज्यादा ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से ऑक्यूपाई करेगी उतना ही तेजी से आपको क्या मिलेगा? रिस्पांस देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, मोर रिसेप्टर ऑक्यूपाई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से मोर ऑक्यूपाई की, मतलब पूरी तरह से जकड़ के पकड़ी है, तो उसका क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे फेवर रिसेप्टर ऑक्यूपाई वीकर इफेक्ट। अगर कोई भी ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से ऑक्यूपाई पूरी तरह से नहीं कर पा रही है तो उसका भी इफेक्ट क्या होगा? वीकर देखने को मिलेगा। रेड थ्योरी, बात समझ में आई कि नहीं? पहला आपका कौन सा था? इंड्यूस थ्योरी। इंड्यूस थ्योरी ये कह रही थी कि अभी बाद में समझाते हैं। ठीक है, ये रेड थ्योरी समझिए। तीसरा कौन सा है? रेड थ्योरी। रेड थ्योरी क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिस्पांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन। अब ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन क्या होता है? ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन ये होता है जब हमारी ड्रग एक रिसेप्टर से बाइंड करेगी तो वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है? ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन। अब देखो, अब हमारे बॉडी में जितना जल्दी से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही जल्दी से आपको रिस्पांस दिया जाएगा। मींस कि जितना ही जल्दी एक दवा, ऑक्यूपेशन थ्योरी रेड थ्योरी यही कहती है, जितना जल्दी आपके बॉडी में ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन होगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, उतना ही जल्दी आपके बॉडी में क्या मिलेगा? रिस्पांस मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे आप एक ड्रग दी, वो ड्रग क्या की? धार से अपने रिसेप्टर से बाइंड करके अपना इफेक्ट दे दी। ठीक है, फिर आप क्या की? एक ड्रग दी, वो भी रिसेप्टर से अपने बाइंड किया और तुरंत अपना एक्शन दे दी। फिर एक ड्रग आया, वो भी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड किया, तुरंत एक्शन दिया। ठीक है, मींस कि जितना जल्दी इसमें ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा उतना ही जल्दी आपको क्या मिलेगा? इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? हाँ। ऑक्यूपेशन थ्योरी में क्या था कि उसमें इसमें क्या रेड थ्योरी में क्या है? नंबर ऑफ रिसेप्टर, नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर फॉर्मेशन, और वो क्या है? नंबर ऑफ बाइंडिंग ऑक्यूपेशन। ठीक है, कितना तेजी से बाइंड कर रहा है, इसमें क्या है? कितना तेजी से फॉर्मेशन हो रहा है। जितना तेजी से फॉर्मेशन होगा उतना ही तेजी से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशन पे जितना तेजी से ड्रग आप बाइंड करेगी अपने रिसेप्टर पे, ऑक्यूपाई करेगी, उतना ही तेजी से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर। जो रेड थ्योरी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब रेड थ्योरी यही कहती है कि एक दवा का जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर। जितना जल्दी से आपके बॉडी में ड्रग रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनेगा उतने जल्दी आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने एक दवा दिया, ठीक है, वो धीरे गया, अपने धीरे रिसेप्टर से बाइंड किया। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक हमारी ये दवा है, ये हमारी क्या है? एक दवा है, ये दवा बी है, ये दवा बी है और ये दवा ए है। ये दवा बी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से 2 मिनट्स में बाइंड किया। ठीक है, और ये क्या करेगी? 2 मिनट्स के बाद ही क्या 3 मिनट्स में अपना एक्शन शो कर देगी। और एक जो बी दवा है ये अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से 5 आवर्स में बाइंड की, तो इसका इफेक्ट भी तो भैया कितने मिनट में देखने को मिलेगा? 5 आवर्स बाद ही देखने को मिलेगा। एक दवा का इफेक्ट तभी देखने को मिलता है जब वो अपने
पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगी और उसी रिसेप्टर को एक्टिव करेगी, तब जाके वो अपना इफेक्ट शो कर पाती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब क्लियर हुआ? आगे फिर से बताएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, देखिए, द ड्रग इफेक्ट डिपेंड ऑन द हाउ क्विकली ड्रग बाइंड टू एंड लीव टू रिसेप्टर। ये जो ड्रग, इसका जो रेड थ्योरी में जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है कि एक जो ड्रग होती है वो कितने जल्दी से, कितनी क्विक तरीके से अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड कर रही है और कितनी क्विक तरीके से अपने रिसेप्टर को छोड़ रही है। मीन्स कि जितना जल्दी वो बाइंड करेगी उतना जल्दी इफेक्ट देगी, उतना जल्दी रिसेप्टर को छोड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, नंबर ऑन हाउ मेनी रिसेप्टर आर ऑक्यूपाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिसेप्टर का ऑक्यूपाई मतलब कुछ वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें मीन्स कि नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन थ्योरी में क्या होता है कि वो ड्रग जितना तेजी से अपने रिसेप्टर पे बाइंड किया रहेगा वो अपने बॉडी में इफेक्ट देगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारी ड्रग होती है वो अपने रिसेप्टर से ऑक्यूपाई नहीं कर पाती है। ठीक है, इसमें ड्रग का रिसेप्टर से ऑक्यूपेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। रेड थ्योरी यही कर रही है कि जितना तेजी से ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा उतना तेजी से इफेक्ट मिलेगा। लेकिन ऑक्यूपाई थ्योरी क्या कर रही है कि हम मतलब ऑक्यूपाई थ्योरी ये कर रही है कि जितना तेजी मतलब जितने देर तक वो ड्रग अपने रिसेप्टर पर ऑक्यूपाई रहेगा उतना तेजी से एक्शन देगा, उतने देर तक एक्शन देगा। बात समझ में आया? जितना मतलब जितने देर तक बंधा रहेगा उतने देर तक एक्शन दे रहा है। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि जितना जल्दी बनेगा उतना जल्दी एक्शन देगा। मींस कि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद क्या हो रहा है, फिर इसे when a drug molecules rapidly associated and dissociated more stimulant of receptor strong effect। इसमें बोल रहा है कि जब कोई ड्रग अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से जितना जल्दी बाइंड करेगी और जितना जल्दी उस रिसेप्टर को छोड़ेगी या फिर डिसोसिएटेड करेगी, वो ड्रग उतना ही स्टिमुलेशन और मोर स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी मानी जाती है, एफिकेसी मानी जाती है। मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट को देने वाली है। ठीक है, बात समझ में आया? नहीं आया ना? देखो, एक ऑक्यूपेशन थ्योरी समझ में आया कि नहीं आया? ऑक्यूपेशन समझ में आया, रेड थ्योरी नहीं समझ में आया। देखो, ऑक्यूपेशन में क्या बोल रहा है कि ऑक्यूपेशन ऐसी थ्योरी है कि इसमें जो ड्रग है हमारे अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से जितना तेजी से बाइंड करेगा उतना ही अच्छा एक्शन देगा। ऑक्यूपेशन समझ में आया? इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है जितना तेजी से हमारे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जितना तेजी से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतना ही तेजी से क्या होगा, आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप क्या करें, 3-4 दवा खा ली, मान लीजिए, मीन्स कि एक आपकी दवा है, ये क्या की, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड की 2 मिनट्स में, 2 मिनट्स में बाइंड की, तो 2 मिनट्स के बाद आपको क्या मिलेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, इफेक्ट आपको 5 मिनट में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वही जो दवा बी है वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से 10 मिनट में या फिर मान लीजिए 1 आवर्स में बाइंड की, वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से 1 आवर्स में बाइंड की, तो यहाँ पे क्या देख रही है आप, यहाँ पे जो बाइंड करने का जो तरीका है, यहाँ पे जितना देर से बाइंड करेगी उतना ही देर से ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ना बनेगा। क्या बनेगा, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स उतना ही तेजी से बनेगा ना बाबा। जितना देर से बाइंड करेगी उतना देर से ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उतना ही देर से क्या करेगी, आपके बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करेगी। रेड थ्योरी यही करेगी। रेड थ्योरी का कहना है कि एक ड्रग जितना अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से जितना जल्दी बाइंड करेगी उतने जल्दी अपना ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और उतने जल्दी आपके बॉडी में रिस्पॉन्स देगी। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें क्या होता है, रेड थ्योरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेड थ्योरी एक ड्रग का इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर, फॉर्मेशन ऑफ द ड्रग रिसेप्टर। अब देखो, एक बॉडी में इफेक्ट को पाने के लिए आप जो दवा खाती है, दवा क्या करता है, वो जाता है अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है। इतनी बात तो समझ में आ रही है? अब ये दवा जितना जल्दी बाइंड करेगा उतने ही क्या होगा, ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, उतने
क्या करेगा, ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा। फिर ये दवा अपना क्या देगा, इफेक्ट देगा, ये दवा इफेक्ट देगा और बॉडी से लीव हो जाएगा, मींस बॉडी से निकल जाएगा। पहले यहाँ पे एसोसिएटेड कर रहा है, एसोसिएटेड मतलब जुड़ना, कॉम्प्लेक्स बनाना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएटेड कर रहा है, मींस कि रिसेप्टर से छूटना। एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब जुड़ना और डिसोसिएटेड मतलब रिसेप्टर से छूटना। आप दवा खाएं, वो दवा क्या कही 2 मिनट में क्या की अपने रिसेप्टर से बाइंड की, मींस कि रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड की, एसोसिएटेड के बाद क्या की, वो अपने आपके बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस की, इफेक्ट प्रोड्यूस करने के बाद तुरंत लीक हो गई, मींस कि निकल गई आपके बॉडी से। फिर वो दूसरा ड्रग आएगा, भाई जितना जल्दी उसको ये रिसेप्टर खाली मिलेगा उतना ही बाइंड करेगी ना। फिर आप दूसरा ड्रग खाएं, इस रिसेप्टर पे बाइंड किया, बॉडी में इफेक्ट दिया और फिर क्या हुआ, बॉडी से निकल गया। फिर तीसरी ड्रग आएगी, वो इस रिसेप्टर से बाइंड करेगी, इफेक्ट देगी, आपके बॉडी से लीव हो जाएगी। चौथी ड्रग आएगी, इस बॉडी से ये कहां पे अपने रिसेप्टर पे बाइंड कर रही है, इफेक्ट दे रही है, निकल रही है। तो यहाँ पे आप क्या देख रही है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है ड्रग रिसेप्टर का, किसका, ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेड थ्योरी इसी पे डिपेंड होती है, रेड थ्योरी इसी पे डिपेंड होती है कि जितना जल्दी से आपके बॉडी में ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, जितनी जल्दी आपके बॉडी में ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, उतने ही जल्दी क्या मिलेगा, एक इफेक्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है, when a drug molecules rapidly associated and dissociated more stimulant are receptor strong efficacy। एक ड्रग जितना जल्दी एक ड्रग जितना जल्दी अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड होगी और इफेक्ट देगी और उससे उतना ही जल्दी क्या होगी, अपने रिसेप्टर को छोड़ के बॉडी से बाहर हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी, उस ड्रग को उतना ही स्ट्रॉन्ग एफिकेसी माना जाता है। मींस कि वो ड्रग बहुत ही ताकतवर है, वो अपना एक्शन तुरंत ही शो कर देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद देखते हैं इसमें और क्या है। और देखो फिर क्या बोल रहा है, if drug bind with, फिर क्या बोल रहा है, if drug bind slowly and stay attached it gives this effect। अगर कोई ड्रग, कौन सा, रेड थ्योरी का बता रहा है, रेड थ्योरी में ये बोल रहा है कि अगर कोई ड्रग बहुत स्लोली बाइंड करेगी, तो वो जब बहुत स्लोली बाइंड करेगी, इसके बाद स्टे अटैच, और वो अपने पार्टिकुलर रिसेप्टर पे कुछ टाइम तक अटैच भी रहेगी, वो क्या करेगी, आपके बॉडी में कम इफेक्ट दे पाएगी, मींस कि लेस इफेक्ट देगी। बात समझ में आई? नोट देखिए, ऑक्यूपेशन जो थ्योरी होती है, वो क्या, इफेक्ट डिपेंड ऑन द हाउ मेनी रिसेप्टर आर ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई पेशेंट थ्योरी ये कहती है कि एक जो ड्रग, एक जो रिसेप्टर का इफेक्ट रहता है, उस पे हमारी दवा, एक जो ड्रग आती है, वो दवा कितनी देर तक ऑक्यूपाइड है, और जितनी देर तक ऑक्यूपाई रहेगी, वो उतना तेजी से क्या करेगी, इफेक्ट शो करेगी। लेकिन वहीं पे रेड थ्योरी क्या कहती है कि एक दवा जितना तेजी से ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगी, वो उतना तेजी से क्या करेगी, बॉडी में इफेक्ट शो करेगी। बात समझ में आया? फिर इसके बाद लास्ट वाला कौन सा है, चौथा क्या बोल रहा है, द टू स्टेज रिसेप्टर थ्योरी। टू स्टेज रिसेप्टर थ्योरी में इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं। चौथी थ्योरी, टू स्टेज रिसेप्टर थ्योरी ये कर रही है कि एक सेल के ऊपर 2 रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक R1 रिसेप्टर, एक R2 रिसेप्टर। R1 रिसेप्टर एक्टिव फॉर्म में रहता है और R2 रिसेप्टर क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है, मींस कि एक रिसेप्टर आपका एक्टिव फॉर्म में रहेगा और दूसरा वाला रिसेप्टर आपका इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर कोई दवा आपके बॉडी में जाकर एक्टिव वाले पे बाइंड की, तो वो आपके बॉडी में इफेक्ट देगी, वो आपके बॉडी में क्या करेगी, इफेक्ट देगी। अगर वही दवा जाके किसी मतलब इनएक्टिव रिसेप्टर से बाइंड कर दी, तो आपके बॉडी में कोई भी किसी भी तरह का इफेक्ट शो नहीं करेगी। एगोनिस्ट जो होता है, वो अगर इस पे बाइंड किया, तो ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर के एक्टिविटी को बढ़ा देगा, इस रिसेप्टर के एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अगर एंटागोनिस्ट इस पे बाइंड किया, एंटागोनिस्ट अगर इस पे बाइंड किया, तो ये क्या कर रहा है कि इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को कम कर देगा, कम करेगा। लेकिन अगर यही एगोनिस्ट इस वाले इनएक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड किया, तो इस रिसेप्टर
कम ही हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर वही रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इस रिसेप्टर पर बाइंड किया तो जाहिर सी बात है इसकी एक्टिविटी कोई भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आई। रेयर थ्योरी यही कहती है, सॉरी टू स्टेज मॉडर्न थ्योरी यही कहती है, द रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द टू स्टेज R1 एक्टिव एंड R2 RB इनएक्टिव एंड आल्सो इज इक्विलिब्रियम। ये क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम के साइज में क्या होते हैं, एक बराबर बराबर में क्वांटिटी में प्रेजेंस रहते हैं। नाउ ड्रग बाइंड विथ दीज रिसेप्टर एंड गिव ए रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। इसी पे क्या करेगी, कोई भी ड्रग आएगी बाइंड करेगी तो वो रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी और आपके बॉडी में रिस्पांस देगी। बात समझ में आई? देखो हमारे जो क्या होते हैं, रिसेप्टर थ्योरी होती है। जो रिसेप्टर थ्योरी कितने भी टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। रिसेप्टर थ्योरी कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। पहला कौन सा है, इंड्यूसर थ्योरी। ठीक है, इंड्यूस थ्योरी। कौन सा है, इंड्यूस थ्योरी। इंड्यूस थ्योरी ये कहता है कि एक रिसेप्टर पर हमारे जो ड्रग होते हैं, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या फिर हमारे क्या होते हैं, मींस कि इतना इंड्यूस थ्योरी ये कहती है कि एक रिसेप्टर पर एक ड्रग जितने कंसंट्रेशन से बाइंड करेगी, जितना कंसंट्रेशन जितने अमाउंट में बाइंड करेगी, उतने अमाउंट में क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, एक ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग हमारे क्या करे, पूरे रिसेप्टर पे मींस 100% कंसंट्रेशन में क्या करनी, बाइंड करनी। ठीक है, तब इसके बॉडी में कितना 100% रिस्पांस देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा, 100%। अगर वही ड्रग है जो अपने रिसेप्टर पर कितना बाइंड की, 50% बाइंड करनी, तो उसका क्या मींस कि आधा जब बाइंड करती है तो उसका भी एक्शन कितना, 50% ही देखने को मिलेगा। मींस कि जितने कंसंट्रेशन में ड्रग बाइंड करेगी उतने कंसंट्रेशन में आपको रिस्पांस भी देखने को मिलेगा। ड्रग ज्यादा कंसंट्रेशन में बाइंड कर रही है तो ज्यादा कंसंट्रेशन में आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा। अगर ड्रग जो है कम कंसंट्रेट में बाइंड कर रही है तो कम कंसंट्रेट में आपको रिस्पांस देखने को मिलता है। वही फंडा एंटागोनिस्ट के साथ है। एंटागोनिस्ट भी ज्यादा कंसंट्रेशन में बाइंड करेगा, वो ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या करेगा, इफेक्ट को कम करेगा, इफेक्ट को कम करेगा। अगर वही एंटागोनिस्ट कम कंसंट्रेशन में बाइंड कर रहा है तो वह इफेक्ट को कम कंसंट्रेशन में करेगा। एगोनिस्ट ज्यादा कंसंट्रेशन में बाइंड कर रहा है, इफेक्ट को ज्यादा कंसंट्रेशन में बढ़ाएगा। कम कंसंट्रेशन में बाइंड कर रहा है, इफेक्ट को कम कंसंट्रेशन मींस कि लो कंसंट्रेशन में बढ़ाएगा। बात समझ में आई? फिर इसके बाद दूसरा क्या है, ऑक्यूपेशन थ्योरी। ऑक्यूपेशन थ्योरी, ऑक्यूपेशन थ्योरी ये कहती है कि मींस कि हमारा जो एक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर पर जो ड्रग होते हैं वो जितने ऑक्यूपाई मींस कि जितने पूरी तरीके से जितना बाइंड होंगे आपके बॉडी में, उतना एक्शन देखने को मिलेगा। मींस कि जितना पूरी तरीके से जब तक बाइंड रहेंगे तब तक क्या होगा, एक्शन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? ऑक्यूपेशन थ्योरी ये कहती है कि आपका जो ड्रग होता है, जो सब्सटेंस होता है, वो जितना ऑक्यूपाई रहेगा, जितना अपने रिसेप्टर से पकड़ कर रखेगा, उतने ही आप क्या करेगा, एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो आपकी रेट थ्योरी है वो कहती है कि जितना तेजी से ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, जितना तेजी से ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, उतना ही तेजी से आपको क्या मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। रेट थ्योरी कहती है जितना तेजी से बॉडी में ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा, उतने ही तेजी से क्या होगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर कोई ड्रग जाकर अपने ड्रग रिसेप्टर से लेस क्वांटिटी में बाइंड की, मींस कि कम समय में बाइंड की, और क्या वो ज्यादा समय तक वो स्टे रही, स्टे मतलब होता है रुकना, वो ज्यादा समय तक अपने रिसेप्टर पर अगर स्टे रही तो क्या करेगी, वो आपकी बॉडी में ज्यादा इफेक्ट नहीं दे पाएगी, वो क्या करेगी, कम इफेक्ट दे पाएगी। और वहीं पे जो आपका 2 स्टेज मॉडर्न थ्योरी है, ये कहती है कि आपके सेल्स पे 2 रिसेप्टर प्रेजेंस होते हैं। एक आपका होता है एक्टिव रिसेप्टर, एक होता है आपका इनएक्टिव रिसेप्टर। ठीक है, अगर एगोनिस्ट इस रिसेप्टर पर, एक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो अपना इफेक्ट को बढ़ाएगा भी, लेकिन अगर वही एगोनिस्ट इनएक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो चाह के भी आपके बॉडी को किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं दे पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 टाइप की थ्योरी होती है। इंड्यूसिंग में कंसंट्रेशन को बताता है कि जितना कंसंट्रेशन में ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, जितनी क्वांटिटी में
जितनी क्वांटिटी में ड्रग रिसेप्टर पर बाइंड करेगी उतना ही क्वांटिटी में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशन थ्योरी कहती है एक ड्रग कितना कंसंट्रेशन में मींस कितना तेजी से अपने रिसेप्टर से पकड़ी हुई है उतना तेजी से इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे आपका रेट थ्योरी कहता है जितना तेजी से ड्रग रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा उतना तेजी से आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। रेट टू स्टेट मॉडल थ्योरी कहती है कि जितना जो ड्रग एक्टिव फॉर्म में बाइंड होगी वो अपना इफेक्ट तो देंगी, लेकिन अगर वही ड्रग इनएक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड हो गई तो अपना इफेक्ट कम कर देंगी। ठीक है, बात समझ में आई?